उत्तरकाशी का यमुनोत्री हाईवे, जहां से हर साल लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए गुजरते हैं, आजकल वहां खतरे की घंटी बज रही है। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद यहां अब एक कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक बन गया है। ये झील सिर्फ स्थानीय लोगों की जिंदगी और रोजगार पर असर नहीं डाल रही, बल्कि यात्रियों के लिए भी बड़ा खतरा, बड़ा संकट बन रही है। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि ये झील कैसे बनी, प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए, लोगों का दर्द क्या है और आगे का खतरा कितना बड़ा है। सबसे पहले ये समझिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है। यमुनोत्री हाईवे पर डबरकोट क्षेत्र में पिछले कई सालों से बार बार ऐसी स्थिति बनती रही है। भारी बारिश के बाद पहाड़ से मलबा और पत्थर गिरकर रास्ता रोक देते हैं और वहां पानी जमा होकर कृत्रिम झील का रूप ले लेता है। 2022 और 2023 में भी एसडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी की टीमें यहां पानी निकालने के प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। यही वजह है कि हर साल बरसात में यहाँ खतरे की तलवार लटकती रहती है। इस बार भी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। पिछले हफ्ते की तेज बारिश और भूस्खलन के बाद यहाँ अचानक पानी जमा होना शुरू हुआ। देखते ही देखते झील का जल स्तर बढ़ गया और करीब आधा दर्जन घर, होटल पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। शुरुआत में स्थिति इतनी खतरनाक लग रही थी कि लोगों ने फ्लैश फ्लड का डर जताना शुरू कर दिया था। हालांकि एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने लगातार पानी बहाने के लिए नालियां बनाई और अब जल स्तर कुछ कम हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अधिकारियों को हालात पर नजर रखने और राहत बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी और स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया है। एसडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और फायर विभाग की टीमें यहां 24 घंटे डटी हुई हैं। ड्रोन से झीलों की निगरानी की जा रही है और राफ्ट की मदद से जल स्तर का निरीक्षण हो रहा है। अधिकारियों का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन इन दावों के बीच सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। उनका कहना है कि हर साल बरसात में यही हाल होता है। घर डूबते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, रोजगार चौपट हो जाता है। यात्रा मार्ग बंद होने से होटल धंधे पर भी असर पड़ता है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि प्रशासन सिर्फ अस्थायी इंतजाम करता है, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं निकालता। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि ये इलाका बेहद आपदा संवेदनशील है। उत्तरकाशी और आसपास का पूरा क्षेत्र भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के लिए जाना जाता है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर झील समय रहते नहीं टूटी तो नीचे के इलाकों में अचानक फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन सकती है। साफ है कि सिर्फ एक स्थानीय समस्या नहीं है ये, बल्कि भविष्य में बड़े खतरे की आहट है। सियाना चट्टी में हमारे सारी टीमें आ चुकी हैं और मोटर बोट भी हमने रखी है जो यहाँ पे अस्थाई लेक बनी हुई है। थोड़ा डिस्चार्ज बड़ा है उसका, लेकिन अभी थोड़ा समय और लगेगा इस पे काम करते हुए। तो टीमें हैं यहाँ पे और इस तरह का अभी कोई इशू नहीं है। हाँ, जो पानी में प्रॉपर्टी सबमर्ज हुई है उन लोगों को कल रात ही हमने इवैक्यूएट कर दिया था। सेफ जगह पे हैं, सुरक्षित हैं और अभी हम लोग मौके पे हैं और नज़र रख रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि हालात काबू में और घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, कब तक लोग घर, दुकान डूबने के डर में जीते रहेंगे और कब तक यमुनोत्री यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को इस संकट का सामना करना पड़ेगा। स्थायी समाधान के बिना ये झील हर साल नए सिरे से डर और तबाही लेकर आएगी। ऐसे में प्रशासन को गंभीर कदम उठाने ही होंगे। आपके विचार में इसका क्या समाधान होना चाहिए? कमेंट्स में हमें बताइएगा जरूर। मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर।